अभी तक इस बहू से मेरे लिए चाय नहीं लाई गई है। ये अच्छे से जानती है मुझे 1 मिनट की भी देरी चाय में पसंद नहीं है। अब क्या बोलूं और किसे बोलूं, अब बुढ़ापा जो है मेरा। अरे संगीता, संगीता। जी कहिए दादी। अरे सांभली तू, तेरी माँ कहाँ है? कहाँ मर गई आज वो? सुबह से मुझे चाय नहीं देके गई। जी दादी, मम्मी को बुखार हो गया था। तेरी माँ के तो आए दिन यही बहाने होते हैं। अब मुझे चाय कौन बना के देगा? जी दादी मैं ले आती हूँ चाय बना के। रहने दे, मैं खुद बना के पी लूंगी। मुझ पे एहसान करने की जरूरत नहीं है। घर में बहू के होते हुए भी अब मुझे चाय बना के पीनी पड़ेगी। लानत है ऐसी बहू पे। अरे शंकरी, अभी तो अपने गुस्से पे काबू रखा कर। अच्छा, बहू का हिमायती आ गया? इसमें हिमायत की कोई बात नहीं है। मैं भी बहू के पास से ही आ रहा हूँ। उसकी सचमुच तबीयत ठीक नहीं है। अरे रहने दो। तुम्हारी बहू के रोज के ड्रामे हैं ये। क्यों, रोज तुझे खाना नहीं मिलता है? वक्त पे सारी चीजें नहीं मिलती हैं? बहू है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमार नहीं हो सकती। अब ये आप सुबह सुबह अपने प्रवचन लेके मत बैठ जाओ। यहाँ तो मुझे ही मरना है, सारे काम मुझे ही करने हैं। देख शंकरी, हमारे बेटे के जाने के बाद हम ही अपनी बहू का सहारा है। कभी तो उससे प्यार से बात कर लिया कर। बहू तेरी सेवा करने में कभी किसी तरीके की कमी नहीं छोड़ती है। और तू है कि उसे बहू क्या इंसान भी नहीं समझती है। क्यों, मैंने कौन से सितम कर दिए तुम्हारी बहू के ऊपर? अरे ऐसा मैंने उसे क्या कह दिया? एक चाय बनाने के लिए तो बोला है, वो भी उससे नहीं दी जाती है। और तुम हो कि मुझे ही सुना रहे हो। हटो मेरे रास्ते से, मैं खुद चाय बना के पी लूंगी। पता नहीं ये औरत कब अपनी बहू की इज्जत करेगी। बस अब मुझे खुद से चाय बना के पीनी पड़ेगी। जब तक मेरी बेटी कंचन इस घर में थी मेरा कितना ध्यान रखती थी। जब से उसकी शादी हुई है ये बहू तो मेरा ध्यान ही नहीं रखती है। अरे अब इसने चाय की पत्ती कहाँ रख दी, मुझे तो ये भी नहीं पता। पता नहीं किचन का सारा सामान कहाँ रखती है। जब मुझे चाय की पत्ती और चीनी नहीं पता कहाँ रखी है तो मैं चाय कैसे बनाऊं? माँ जी आप किचन में हटिए, माँ जी मैं बना देती हूँ चाय। आ गई देवी जी, अब समय मिल गया किचन में आने का। सास की याद आ गई कि सास को चाय भी देनी है बना के। या तुझे हमेशा अपने सास ससुर की छाती पे बैठ के मूंगी दलनी है? जी आप क्या कह रही हैं माँ जी? क्या कह रही हूँ क्या? तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? जब से मेरा बेटा इस दुनिया से गया है तब से तू हम पे बोझ बन के ही तो रह रही है। अरे अब टुकुर टुकुर क्या देख रही है? चल चाय बना मेरे लिए। जब देखो बीमारी का बहाना बना के पड़ी रहती है। इस घर से कहीं जाती भी नहीं है, हमारी छाती पे मूंग दलने के लिए रह रही है। कैसे कड़वे शब्द इतनी आसानी से बोल जाती है माँ जी आप? मैं चाहूँ तो अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर सकती हूँ, इस घर को छोड़ के जा सकती हूँ। पर मैं जानती हूँ कि मेरे सिवा आपका कोई नहीं है। कौन ध्यान रखेगा मेरे पीछे आपका? पर आप इस बात को क्यों नहीं समझती हैं माँ जी? मैं आपका सहारा हूँ और आप मेरा। आप क्यों मुझसे 2 मीठे बोल प्यार के नहीं बोलती हैं माँ जी? अगर 2 मीठे बोल बोल देंगी तो आपका क्या बिगड़ जाएगा माँ जी? मैंने तो हमेशा आपको खुश रखने की कोशिश की है माँ जी, पर पता नहीं क्यों आप हमेशा मुझसे नाराज सी रहती हैं। मैं आपको कभी खुश नहीं रख पाई माँ जी। इसमें भी शायद मेरी कोई गलती रही होगी। चलो खैर, मैंने तो सब कुछ भगवान पे छोड़ा हुआ है और दिल से मैं आपको अपनी माँ मानती हूँ। भले ही आप मुझे अपनी बहू भी ना समझें, पर मैं हूँ तो आपकी बहू ना माँ। मैं अपना फर्ज हमेशा निभाती रहूंगी। मेरे माँ बाप ने तो हमेशा यही सिखाया है कि हमेशा बड़ों की सेवा करनी चाहिए, उनकी 4 बातें सुन लेनी चाहिए, और वही करती आ रही हूँ आज मैं। आप अपना फर्ज निभाइए माँ जी और मैं अपना। मैं भी देखती हूँ मैं कब तक आपके कड़वे शब्दों को बर्दाश्त कर सकती हूँ। अरे बहू, जल्दी जल्दी कंचन का मनपसंद खाना बना ले। अभी अभी कंचन का फोन आया है, मेरी बेटी आज घर आ रही है। चल ना जल्दी आ चला। अच्छा, कंचन दीदी आ रही है? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। अभी अभी उसका फोन आया है, दामाजी के साथ ही आ रही है। जी ठीक है माँ जी, बना लेती हूँ। दीदी आ रही है तो बहुत काम हो जाएगा आज घर में। और कल रात से तो मुझे बुखार आ रहा है, पर कोई बात नहीं है। माँ जी खाना बनाने के लिए बोल के गई है तो मैं दीदी के मनपसंद खाना बना लूंगी। 1 गोली खा आती हूँ अभी, उससे बुखार उतर जाएगा मेरा, नहीं तो किचन में खड़ी भी नहीं रह पाऊंगी। मुझे तो बहुत तेज बुखार है, आज डॉक्टर से दवाई ले ही आती हूँ। और अब सर्दियाँ भी आ गई हैं, आज तो मुझे बहुत ठंड लगी और ओढ़ने को कुछ भी नहीं है। माँ जी को बोल देती हूँ 1 कंबल मंगवा देंगी। अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तीनों हम लोग 1 कंबल में नहीं आ पाते हैं। बच्चों को अलग कंबल चाहिए और मुझे अलग। चलो उठ जाती हूँ, माँ जी को चाय बना के देनी है। डॉक्टर से दवाई लानी है, पर क्यों? अरे हम तो केमिस्ट वाले से ये गोली ले आते हैं, उसी से ठीक हो जाते हैं। मैं तो आज तक हॉस्पिटल नहीं गई, और तू है कि जरा से बुखार में दवाइयाँ हॉस्पिटल से लेके आएगी। डॉक्टरों की फीस पता है तुझे कितनी है? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी कंचन और दामाजी घर आए हुए हैं, घर के खर्चे क्या कम है जो तेरी डॉक्टर की दवाई के लिए मैं पैसे दूं? चल जा और ये गोली खा ले, उसी से ठीक हो जाएगी तू। हाँ, दामाजी के लिए कुछ अच्छा सा बना देना। जी ठीक है माँ जी। बढ़िया ही डॉक्टर से दवाई लेने वाली। मेरे बेटे के जाने के बाद इसका और इसके बच्चों का खर्चा उठा तो रही हूँ मैं।
इससे ज्यादा मुझसे नहीं होता। मम्मी यहाँ खड़े होके क्या सोच रही हैं? अरे तुम दोनों, कोई काम था मुझसे? मैं सोच रही थी पंकज के साथ फिल्म दिखाती हूँ और रास्ते में आते समय थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लूंगी। बस आपसे इजाजत लेने आई थी। अरे हाँ हाँ जाओ ना, इसमें इजाजत की क्या जरूरत है? तेरा जहाँ मन करे वहाँ जा तो। और हाँ, फिल्म के और शॉपिंग के सारे पैसे मैं दूंगी तुझे। अरे नहीं नहीं मम्मी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे कंचन, जब मम्मी जी इतना प्यार से बोल रही हैं तो ले लो ना। वैसे भी मम्मी जी पैसे दें या हम खर्च करें, बात तो एक ही है। देख ले कंचन, तेरे से ज्यादा समझदार तो मेरे दामाद जी हैं। तू रुक, मैं अभी पैसे लेके आई। देखा ना मेरी मम्मी मुझसे कितना प्यार करती है। हाँ वो तो देख ही रहा हूँ। ये ले कंचन, ये पैसे रख ले। और हाँ, दामाद जी के लिए भी अच्छे अच्छे कपड़े ले लेना। जी ठीक है मम्मी, इनके लिए भी कपड़े ले लूंगी। दीदी जिया जी, मैंने नाश्ता लगा दिया है। हाँ हाँ ठीक है, तू जा। चलो तुम दोनों फटाफट नाश्ता कर लो। जी मम्मी आप चलिए, हम अभी आते हैं। मेरे लिए ही माँ जी के पास पैसे नहीं होते, दीदी के लिए तो फिल्म के लिए भी पैसे हैं। आखिर और कितना बर्दाश्त करूं मैं? जब तक बात मेरी थी मैंने सह लिया, और अब तो माँ जी मेरे बच्चों को देख के भी मुंह बनाती हैं। यहाँ तक कि बच्चों की किताबों तक के पैसे नहीं देती हैं। मुझे दूसरे बच्चों की पुरानी किताबें मांग के अपने बच्चों की पढ़ाई करानी पड़ती है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? क्या करूं? क्या कोई नौकरी कर लूं? कम से कम अपने बच्चों की छोटी मोटी ख्वाहिशें तो पूरी कर पाऊंगी। हाँ, आज अपनी दोस्त रचना से बात करती हूँ, शायद वो मेरी कहीं नौकरी लगवा दे। हेलो रचना, मैं बोल रही हूँ संगीता। तूने जो एक बार मुझे नौकरी के लिए बताया था, क्या वो नौकरी अब मुझे मिल सकती है? अच्छा तो तू मुझे पता करके बता दे। अच्छा तो तू अब नौकरी करना चाहती है? वैसे मैं भी तो सुनूं, ऐसी कौन सी तुझे फन्ने खा नौकरी मिल रही है? मुश्किल से 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकती तू। वैसे एक बात बता, ऐसी कौन सी आफत आ गई कि तुझे नौकरी करने की जरूरत पड़ रही है? अरे बोल ना, यूं मुंह क्यों लटका लिया? तूने तो हद कर दी बहू, क्यों मेरे मरे हुए बेटे की जगह तहसाई करा रही है? सब तो यही बोलेंगे ना कि रजत की बीवी 10,000 की नौकरी करती फिर रही है। अरे तेरी तो कोई इज्जत नहीं है, पर हमारी तो समाज में इज्जत है। नौकरी की बात ना करूं तो और क्या करूं माँ जी? आपने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी जरूरतें बढ़ रही हैं। मैं तो अब तक इस घर में अपना मन मार के रह ली, पर मैं नहीं चाहती कि कल को मेरे बच्चों की छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी ना हो सके। अच्छा तो तू ये कहना चाहती है कि तेरे बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हम? अपने बच्चों को बोल अपनी जरूरतें घटा ले। अब तेरे बच्चों की जरूरतें ही इतनी बड़ी हो जाएंगी तो हम कहाँ से पूरा कर पाएंगे? ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? अभी तक तो मेरे बच्चों ने कोई मांग नहीं की है माँ जी, क्योंकि मेरे बच्चे काफी समझदार हैं। पर मैं तो समझती हूँ ना माँ जी कि उनका भी दूसरे बच्चों की तरह खेलने का मन करता है, खिलौनों का मन करता है, कॉपी पेंसिल का मन करता है, नई नई किताबों का मन करता है, जो शायद आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगी या शायद पूरा करना नहीं चाहती। इतना सब कुछ करने के बाद भी आज मुझे ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है? तो फिर ठीक है, तुझे नौकरी करनी है ना तो तू नौकरी कर ले, पर हाँ उसके बाद एक पैसे की भी उम्मीद मत करना इस घर से। इस घर से तुझे कोई सहारा नहीं मिलेगा। अपना और अपने बच्चों का खर्चा अपने दम पे चलाना। और मैं क्या समझती नहीं हूँ कि तू क्यों नौकरी करना चाहती है? ताकि तू हमारी सेवा से बच सके, तुझे घर के काम ना करने पड़े। तो तू कान खोल के सुन ले, मुझे तेरे काम की जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरी बेटी है कंचना, मेरे पास ही रहेगी, बढ़िया ही नौकरी करने वाली। कंचन दीदी तो आपकी बेटी है, मैं ठहरी बहू, मैं उनकी जगह कैसे ले पाऊंगी? उनको तो आप पलकों पे रखती हैं और मुझे अपने पैरों में भी नहीं। पर अब मुझे अपने बच्चों के लिए तो सोचना ही होगा। ये लीजिए माँ जी चाय। भाभी मेरे लिए नाश्ता बन गया? जी दीदी आपका नाश्ता बना के रख दिया है, और माँ जी के लिए दलिया बना के रख दिया है, घर का सारा काम भी कर दिया है। अच्छा दीदी मैं क्या कह रही थी, आज मेरा नौकरी पे पहला दिन है, मुझे एक स्कूल में चपरासी की छोटी सी नौकरी मिली है। क्या कहा? अब हमारे घर की बहू चपरासी की नौकरी करेगी? मतलब तू अब स्कूल में चपरासी की नौकरी करेगी? उससे क्या फर्क पड़ता है माँ जी? लगता है तेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। माफ करना माँ जी, आज मेरी नौकरी का पहला दिन है। भगवान के लिए आज कुछ मत बोलना, बस हो सके तो बच्चों का ध्यान रखना। अपने बच्चों को भी अपने साथ ले जा, हम कोई तेरे बच्चे का ध्यान नहीं रखेंगे। कोई बात नहीं है माँ जी, वो अपना ध्यान फिर खुद ही रख लेंगे। ठीक है तो मैं चलती हूँ फिर। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ मम्मी? अब हमारे घर की बहू और चपरासी की नौकरी करेगी? तू ही देख ले, सब तेरे सामने ही है। अब इनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही ना, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नौकरी कर रही है। मैं भी देखती हूँ 10,000 रुपये में कौन सी जरूरत पूरी करती है। आज के बाद इस घर से इसे 1 रुपए की भी मदद नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही फैसला लिया मम्मी आपने, ऐसा ही होना चाहिए ऐसी औरत के साथ। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, ऐसी औरत को इस घर में ही क्यों रखना है? हाँ सोच तो मैं भी यही रही हूँ, मेरा बस चले तो मैं इसे इस घर से ही निकाल दूँ। आजकल ये बहुत जवाब देने लगी है और बहुत मनमानी करने लगी है। बस अपने मरे हुए बेटे के बारे में सोचती हूँ इसलिए चुप रह जाती हूँ, नहीं तो मुझे अच्छे से पता है कि इसे इसकी औकात कैसे याद दिलानी है। मुझे लगता है बहू ने जो फैसला किया बिल्कुल सही किया। हाँ हाँ, आपको तो उसके सारे फैसले ठीक लगेंगे, आपको उसमें कमी नजर आती कहाँ है? अब जब तुमने बहू के सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा तो और क्या करती है वो बेचारी? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? क्या रास्ता नहीं छोड़ा?
तो उसे एक एक पैसे के लिए परेशान नहीं रखती है? 2 साड़ियों के अलावा तो उसके पास कोई साड़ी नहीं है। अरे मैं ये पूछता हूँ, इस घर में किस चीज की कमी है? आज ना कल होना तो सब कुछ बहू का ही है। देखा जाए तो कल की होने वाली मालकिन ही बहू है। अरे ऐसे कैसे वो मालकिन है? तो फिर क्या तू मरने के बाद अपने साथ लेके जाएगी सब कुछ? सब कुछ तो यहीं पड़ा रह जाएगा। बाद में तो बहू और हमारे नाती पोते ही संभालेंगे। बेटा तो रहा नहीं हमारा। हाँ हाँ बेटी तो है ना, मैं एक फूटी कौड़ी इस बहू को नहीं दूंगी। जो कुछ भी है मेरी बेटी का है। अरे बहुएं तो बहुएं ही होती हैं, वो कभी बेटी नहीं बन सकती। बिल्कुल ठीक कहा तूने। जैसे सास सासी होती है, कभी मां नहीं बन सकती। पापा को आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। देखा ना आपने कैसे भाभी की तरफदारी कर रहे थे। कई बार तो मुझे ये शक होता है पापा मेरे पापा नहीं है, भाभी के पापा हैं। मैं तो बस आपकी वजह से इस घर में आ जाती हूँ और रह रही हूँ, नहीं तो पापा का मुंह देख के तो मैं कभी यहाँ नहीं आती। उनका सारा प्यार तो भाभी के लिए है। इस संगीता ने तो मेरे घर की सुख शांति बर्बाद कर दी है। मेरा पति दिन रात इसी के गुणगान गाता है। इसे अब इस घर में नहीं रहने दूंगी, अलग कर दूंगी मैं इसे। जल्दी से सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ, आज मुझे स्कूल जल्दी निकलना है। तू तू हमारी किचन में क्या कर रही है? हमारी किचन? क्या मतलब माँ जी? आज के बाद तू इस किचन में कदम नहीं रखना। अब तो मैंने तुझे अलग कर दिया। इस किचन में तू तभी आ सकती है जब अपनी नौकरी छोड़ेगी। बहुत गुरूर है ना तुझे अपनी कमाई पे, तो अपनी अलग किचन बना ले, वहीं पका और वहीं खा। ये आप क्या कह रही है माँ जी? वही कह रही हूँ जो तू सुन रही है। तुझे हमारे लिए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। और वैसे भी अब तो मेरी बेटी मेरे साथ है। नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आप खाना बनाएंगे? कह दिया ना तुझसे, तू इस किचन से जा और अपने चूल्हे चौके का अलग बंदोबस्त कर ले। अलग? अलग कहाँ पे माँ जी? वो सब मैं नहीं जानती। तुझे जो कमरा दिया है उसी में अपना चौका चूल्हे का इंतजाम कर ले। तेरा हमारे घर से कोई वास्ता नहीं है। भगवान के लिए ऐसे मत बोलिए माँ जी। लगता है तूने सुना नहीं, जा यहाँ से। बिल्कुल सही फैसला किया माँ आपने। जब अलग करना ही है तो पूरा ही अलग कर दो। हमारे घर से तो अलग हो ही गई है, तो हमारी किचन से अब इनका क्या मतलब रहा? हाँ वही तो, इसीलिए तो मैंने इसे अपनी किचन से निकाल दिया। चल अब तू जल्दी जल्दी अपने पापा के लिए और मेरे लिए नाश्ता बना दे। जी ठीक है माँ, मैं अभी बना के लाई। जल्दी जल्दी नाश्ता बना लेती हूँ। आज के बाद मैं ही अपने मम्मी पापा का अच्छे से ध्यान रख लूंगी। भाभी को क्या लगता है कि मेरी मम्मी पापा के आगे पीछे क्या कोई है नहीं? अभी उनकी बेटी जिंदा है। पड़ गई कलेजे को ठंडक बहू को किचन से निकालने के बाद। आपको क्या लगता है अब मैं उस चपरासी के हाथ का खाना खाऊंगी? नहीं नहीं, तू चपरासी के हाथ का खाना क्यों खाएगी? तू खुद बना और खुद खा, क्योंकि तू तो हमेशा ऐसे ही बैठी रहेगी। तू तो कभी बीमार नहीं पड़ेगी। तू संजीवनी बूटी जो खा के आई है। जब बीमार पड़ेंगे तब की तब देखी जाएगी। उस समय मेरी बेटी है हमारा ध्यान रखने के लिए। इस बहू को क्या लगता है कि यही हमारा ध्यान रख सकती है? देखा नहीं आपने कितनी जबान चलाती है आजकल। मेरी गैर इच्छा के भी नौकरी करने चलेगी। नौकरी करने को मजबूरी में गई है, तूने उसे मजबूर कर दिया नौकरी करने के लिए। खैर तुझे कौन समझाई ये सब बातें। हाँ, जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा कि जरूरत के वक्त पे वो ही काम आती है। हो सकता है जरूरत के वक्त पे तेरी बेटी तेरे काम ना आए, उसकी अपनी कोई जरूरत हो। अरे अब बेटी की भी तो अपनी अलग घरगृहस्थी है, वो अपनी घरगृहस्थी पे ध्यान देगी या तुझ पे? मैं जानती हूँ मेरी बेटी जरूरत पड़ने पे हमेशा हमारा साथ देगी, अपने घर के 100 काम छोड़ के आ जाएगी। आखिर हम उसके माँ बाप जो ठहरे। ये हार अब मैं अपनी बेटी को दे दूंगी। पूरा आधा किलो का सोने का हार है ये। वैसे तो ये हार मैंने बहू के लिए बनवाया था, पर अब जो मेरी सेवा करेगा ये हार मैं उसी को दूंगी। और मैं जानती हूँ बहू तो मेरी सेवा करने से रही, इसलिए अब तो इस पे मेरी बेटी का ही अधिकार है। और वो भी क्यों ना, कितना ध्यान जो रखती है वो हमारा। बड़ा मुस्कुरा रही हो हार को देख के। मुस्कुराऊं क्यों नहीं, ये हार मैंने अपनी बेटी को देने के लिए निकाल के रखा है। पर ये हार तो बहू का था ना? मैंने उसे देने के लिए ये हार रखा जरूर था, पर अब उसे दूंगी नहीं। पर ऐसा क्यों कह रही है तू? अरे जब मेरी बेटी मेरी सेवा कर रही है तो इस हार पे उसी का हक हुआ ना। वैसे भी आजकल सोना इतना महंगा हो गया है, अपनी इतनी कीमती चीज मैं बहू को कैसे दे दूं? अच्छा अब मैं समझा, हार कीमती है इसलिए अब अपनी बेटी को देगी, बहू को नहीं देगी क्योंकि बेटी तेरी सेवा कर रही है। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। इसमें दिमाग खराब होने जैसी कौन सी बात है? अरे कुछ तो रहम कर अपनी बहू पे। सच पूछो तो इस घर पे उसी का अधिकार है, और तू वो अधिकार छीन के अपनी बेटी को दे देना चाहती है। इस समय इस अधिकार की सबसे ज्यादा जरूरत हमारी बहू को है। हमारे बेटे के जाने के बाद हम ही तो बहू का सहारा है, और बहू हमारा। अरे तुलसी, हर चीज को अपने स्वार्थ से मत तोल। ये हार बहू का है तो बहू को ही दे। ये तो हो ही नहीं सकता, ये हार तो मैं अपनी बेटी को ही दूंगी। कुछ तो खा लीजिए माँ जी। दीदी नहीं, हमें कुछ नहीं खाना, आप जाइए यहाँ से। आप तो आज हमें रोते हुए देख के बहुत खुश हो रही होंगी भाभी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं दीदी? भला मैं क्यों खुश होने लगी? मैं भी इसी परिवार का हिस्सा हूँ दीदी, मैं आप लोगों से अलग नहीं हूँ। रहने दीजिए भाभी, अपनी ये सहानुभूति किसी और को दिखाइए।
हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे के लिए काफी हैं। तूने सुना नहीं बहू, तू जा यहाँ से। आप मुझे अपना माने या ना माने, मैं आपको अपना ही मानती हूँ माँ जी, इसलिए खाना यहाँ रख के जा रही हूँ। भूख लगे तो खा लेना। और हाँ, मैं रोज खाना देने आती रहा करूंगी। मुझे तो अपना फर्ज पूरा करना ही है, क्योंकि मैं आपकी अपनी हूँ, मैं गैर नहीं हूँ माँ जी। आपको पता है मम्मी, ये भाभी इतनी सहानुभूति क्यों दिखा रही है? इसकी नजर आपके उस आधी किलो के सोने के हार पे है, जबकि ये तो अंदर ही अंदर पापा के मरने की खुशी मना रही होगी। कोई जरूरत नहीं है ऐसे मुंह लगाने की। नहीं नहीं, मेरी क्या जरूरत पड़ी है ऐसे मुंह लगाने की? आपके लिए मैं हूँ ना, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। वैसे भी आपके दामाद की तो दूसरे शहर में नौकरी है, इसीलिए तो उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ा हुआ है आपके पास। और मुझे पता है वो मुझे नहीं बुलाने वाले अपने पास। आखिर उनको भी तो आपकी परवाह है, वो भी तो आपके बेटे जैसे ही हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दामाद भी तो बेटा ही होता है। अरे ये तो इनका फोन है। जी कहिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कौन से हॉस्पिटल में है? मैं भी पहुंचती हूँ। अरे क्या हुआ कंचन? आपके दामाद का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। मुझे अभी के भी जाना होगा माँ। भाभी, अब आपको ही माँ की देखभाल करनी होगी, मैं तो यहाँ चाह के भी नहीं रुक सकती। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए दीदी, आप जिया जी के पास जाइए, मैं माँ का अच्छे से ध्यान रखूंगी। और आपकी नौकरी? नौकरी का क्या है दीदी? माँ जी से बढ़ के थोड़ी है नौकरी। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने आपको कितना गलत समझा। मैंने क्या, माँ ने भी आपको इतना गलत समझा, फिर भी हमेशा मुसीबत में आप हमारे साथ ही खड़ी रही। मैं बहुत बुरी हूँ भाभी, मैं तो अपने आप से नजर मिलाने के काबिल नहीं रही। आप सारी पुरानी बातों को भूल जाइए दीदी, जो हुआ सो हुआ। अब आप जल्दी जल्दी जीजा जी के पास जाइए, उन्हें आपकी ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद भाभी। अब मुझे 6 महीने तक माँ जी की बहुत अच्छे से देखभाल करनी होगी, तभी उनके पैर की टूटी हड्डी जुड़ पाएगी। जब तक माँ जी चलने फिरने नहीं लग जाती है, तब तक मुझे ही उनका ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए माँ जी, धीरे धीरे चलने की कोशिश कीजिए, आराम से माँ जी, कहीं गिर मत जाना। मुझे माफ कर दे बहू। अरे अरे माँ जी, माफी किस बात की? मैं अपनी बेटी के प्यार में ज्यादा अंधी हो गई थी। बेटी के प्यार में मैंने अपनी बहू पे ध्यान ही नहीं दिया। मैं कैसे भूल गई कि तू तो मेरी अपनी है। कोई बात नहीं है माँ जी, पर मैं कभी नहीं भूली कि आप मेरी अपनी है। आप बैठ जाइए माँ जी, मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। आज आपकी कही एक एक बात मुझे समझ में आ रही है। आप हमारी बहू के बारे में बिल्कुल सही कहा करते थे, घर तो बहुओं से ही बनता है, बेटियों से नहीं। आज जरूरत के वक्त पे मेरी बहू मेरे काम आई, बेटी नहीं। आखिर बेटी की भी अपनी गृहस्थी है, वो यहाँ रुकना चाहती थी पर फिर भी नहीं रुक पाई, हालात ही कुछ ऐसे हो गए। अब मुझे अच्छे से समझ आ गया है कि वो भी मेरी अपनी है। अब मैं उसके लिए वो सब कुछ करूँगी जो अपनी बेटी के लिए करती।